यही है कि मतलब राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और न्यूनतम वेतन हमारा 25,000 रुपए किया जाए। 2006 से बराबर काम कर रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं। 2017 में भी धरना किया, उस पे भी जो कुछ 1,000-1,500 बढ़ गए, यानी क्या ऐसे ही हमारे साथ होता रहेगा। थोड़ी देर भी बैठेंगे तो आपको सर्दी शुरू हो जाएगी। लोगों का कहना है कि क्या तुम्हारे आदमी नहीं कमाते जो 2000 में तुम अपना गुजारा कर रही हो? कमाए केशव मौर्य जी, मतलब ये बात अगर दे नहीं सकते हो तो इतना बड़ा अधिकार भी नहीं, हाँ जलील भी मत करो। देखिए, ये आशा वर्कर्स हैं जो पिछले 25 दिनों से सीएमओ ऑफिस के बाहर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस के बाहर बैठी हुई हैं। ये पल्स पोलियो पिलाने का काम हो, बच्चों का टीकाकरण हो, अस्पताल का कोई काम हो, हर काम में ये आशा बहुएं ही जाते हैं और ये हर काम करती हैं। लेकिन इनको वेतन कितना मिलता है? इतना एक सफाई कर्मचारी का भी नहीं होता है, उससे भी कम इनको वेतन मिलता है। अब अपनी मांगों को लेकर ये पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठी हैं। ना इनसे कोई मिलने वाला है, ना इनकी कोई मांगे सुनने वाला है। इतनी कड़कड़ाती सर्दी में सुबह आ जाती हैं सीएमओ ऑफिस और धरने पर बैठती हैं। यहीं कभी खाना बनाती हैं, देखिए चूल्हे, ईंटों का चूल्हा बनाया, कभी ढोलक बजाती हैं। लेकिन कन्नौज में अधिकारियों जो हैं वो कान में तेल डाल के बैठे हैं और ये करीब 100 महिलाएं बैठी हुई हैं। इनका काम है, हर काम में इनको ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे कुछ भी हो। ये आशा बहुओं की जिला अध्यक्ष हैं और तमाम महिलाएं सर्दी में 25 दिनों से ऐसे ही बैठी हुई हैं। मतलब आप पिछली बार भी ऐसे धरना प्रदर्शन चल रहा था आप लोगों का, इस बार भी सर्दियों में सर्दी नहीं लगती? घर में बच्चे अच्छे देखे जाके? बच्चे क्यों देखे? हम लोगों को सरकार ने काम इतना दे दिया है, फील्ड पे एक काम नहीं 50 काम अब आशाओं के हो गए। पर अगर मानदेय के लिए सरकार से गुहार की जाती तो सरकार के कान में बिल्कुल रुई लग जाती है। सरकार सुनी नहीं रही है कि आशाएं बैठी हुई है सर्दियों में, यानी कि हर जिले पे बैठी हुई है, कोई एक जिला नहीं बैठा है, सारे जिले पे बैठी हुई है। सुबह से निकल आती है भूखी प्यासी, यहाँ आके बनाती है, खाती हैं, शाम को इतनी सर्दी हो जाती। कोल्ड चैनल में ताला हम लोगों ने आज 4 दिन हो गए पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार को ये नहीं खबर, ये खबर लग गई सरकार को कि कोल्ड में ताला पड़ चुका है, पर ये खबर नहीं सरकार को है कि आशाएं बहनें भूखी प्यासी बच्चों को छोड़ के आती हैं और फील्ड पे इतना काम दे देती हैं कि तब ये कहते हैं आशाएं काम करें। और दूसरी बात ये, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 25,000 हम लोगों का मानदेय फिक्स किया जाए। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसे ही बैठेंगे। दिसंबर की तो सर्दी पार ही कर दी है, जनवरी भी पार कर देंगे, आर या पार। अब की बार आर या पार हटेंगे नहीं, हटेंगे बिल्कुल नहीं, हटेंगे ऐसे ही लगातार बैठे। क्या मांगे हैं? यही है कि मतलब राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और न्यूनतम वेतन हमारा 25,000 रुपए किया जाए, क्योंकि आजकल 2,000 रुपए में मतलब क्या मिलता है? आप तो मतलब उसके बारे में हर किसी को पता है। और सरकार का कहना है कि 2000 में काम करो, कब तक करें काम है? 2006 से बराबर काम कर रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं। 2017 में भी धरना किया, उस पे भी जो कुछ 1,000-1,500 बढ़ गए, यानी क्या ऐसे ही हमारे साथ होता रहेगा। जनवरी की सर्दी है और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, उस समय ये आशा वर्कर्स धरना कर रही हैं। और धरना सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि इनका जो ये लोगों की तो समस्याएं सुनती हैं, लेकिन इनकी समस्याएं सरकार नहीं सुन पा रही है। ये पॉलीथीन है और पॉलीथीन बिछाकर बैठी हुई हैं। अगर आप थोड़ी देर भी बैठेंगे तो आपको सर्दी शुरू हो जाएगी। और ये लगातार 25 दिनों से ऐसे बैठी हुई हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। में कोई रोक नहीं लगी, आप लोगों की सुनी तो जा ही नहीं रही, फिर भी आप क्या करें, मजबूरी है। लेकिन हम 2006 से बराबर निरंतर काम कर रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स तो सरकार दे नहीं रही है। तो शायद ये लड़ाई लड़े तो हमारी सरकार कुछ सुने, अगर नहीं सुनेगी तो बराबर ऐसे अनिश्चितकालीन तक हम लोग मतलब टीकाकरण न करेंगे और न करने देंगे। जब तक सरकार सुनेगी नहीं हम लोगों की, तब तक हम नहीं बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे और यहाँ से हटेंगे नहीं। कुछ हमारी लोगों की मांग जो मांग रही हैं आशा बहुएं, उनकी मांग कीजिए आप। अच्छा, अभी आप लोग क्या आप लोगों से काम करवाया जाता? पोलियो पिलाना हुआ है, टीका करवाना है, डिलीवरी करवाते हैं और डिलीवरी चाहे रात हो चाहे दिन हो, बच्चों को हम लोग छोड़ते हैं, घर परिवार छोड़ते हैं और लेकिन सब काम करवाते हैं। यहाँ रीढ़ की आशा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, हाँ मानती तो हड्डी है, लेकिन रिजल्ट क्या देती है इसका? सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन जब आप लोगों को जरूरत पड़ रही तो आप लोग कह रहे सरकार साथ नहीं दे। हाँ, सरकार बिल्कुल साथ नहीं दे रही। सरकार देती तो क्या इतने कर्मचारी हैं आज हम लोग
यहाँ 15 तारीख से बैठे हैं, तो क्या कोई आता नहीं? क्या हम लोगों से कोई, हमारे लोग दुख की बात कोई पूछता नहीं? अब तक किसी ने नहीं पूछा था? किसी भी कोई नहीं आज तक यहाँ तक आया है कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हो, किस कारण बैठी हो, क्या तुम्हारी, तुम लोगों की क्या मांग है, क्या क्यों बैठी हो यहाँ पे इतनी सर्दी? हम लोग कोयरा बादल में यहाँ बैठे हैं कि नहीं? लोगों का कहना है कि क्या तुम्हारे आदमी नहीं कमाते जो 2000 में तुम अपना गुजारा कर रही हो? कमाए केशव मौर्य जी, मतलब ये बात अगर दे नहीं सकते हो तो इतना बड़ा अधिकार भी नहीं, हाँ जलील भी मत करो कि हम अब अगर हम लोग कुछ कह देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर घर की वाइफें या बेटियां, हम लोग उनको 5000 देंगे, हम लोग उनको 5000 देंगे, फील्ड पे निकालिए, गुजारा करके दिखाएं, 1 लाख 1.5 लाख अपना तो पा रहे हैं, हम लोगों को 2000 में फील्ड पे दौड़ा रहे हैं और बोलने के लिए उल्टी सीधी बोलते हैं। भाई आपको तो बड़ा पद मिला है, बोलने का तजुर्बा तो होना चाहिए उनको। ये तो बिल्कुल सही बात है, जिस घर में सरकारी नौकरी करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डीएम है, तो मतलब क्या उनके भी हस्बैंड? खैर ये अमर्यादित बयान था, लेकिन ये कन्नौज की आशा बहुएं हैं, जो सिर्फ कन्नौज में नहीं है, प्रदेश के 75 जिलों में, हर जिले में आपको ये आशा वर्कर्स ऐसे धरने पर बैठी मिल जाती है। कड़कड़ाती सर्दी है और इस सर्दी में अपने अपने घरों से निकल के अपने हक के लिए 25 दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही अधिकारियों के कान में तेल पड़ा हुआ है, ना ही सरकार सुनने वाली है, ना अधिकारी सुनने वाली। इनसे काम की तो उम्मीद है, काम तो करवाया जाएगा, लेकिन इनको वेतन जो है वो नहीं दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। देश में 8वां वेतन लगने जा रहा है, लेकिन ये जो वर्कर्स हैं इनको तो हमें लग रहा है जितना पहले वेतन की जो सैलरी होती है उस हिसाब से भी नहीं मिल रहा। आप लोग ऐसे ही धरने पे बैठेंगी? ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे, जिंदाबाद। तो ये आशा वर्कर्स हैं